मैं आपको हमारे शरीर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनाकर दिखाने वाली हूँ। दरअसल ये हमारे शरीर के बाएं और दाएं दोनों तरफ पाए जाते हैं और ये कुछ हद तक छोटे छोटे राजमा यानी कि किडनी बीन्स जैसे दिखते हैं। और वास्तव में ये वही है, हमारी वृक्क यानी कि किडनी। इनमें कुछ धमनियां आती हैं जिन्हें हम वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी कहते हैं। और रीनल शब्द का अर्थ ही है किडनी से संबंधित। इसी तरह इनमें से रक्त वापस बाहर भी निकलता है, जिसे हम वृक्क शिरा यानी कि रीनल वेन कहते हैं। जब ये रक्त वापस हृदय की ओर जाता है तो इसे वृक्क शिरा कहा जाता है। और ऐसी दो शिराएं होती हैं, लेकिन इन वृक्कों की सबसे महत्वपूर्ण और अनोखी बात यह है कि इनमें से मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर निकलती हैं। यही मूत्र वाहिनियां मूत्र को नीचे मूत्राशय तक ले जाती हैं। और जब भी हमें मूत्र त्याग करना होता है, ये मूत्राशय से बाहर निकल जाता है। तो तीन मुख्य बातें याद रखिए: वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी, वृक्क शिरा यानी कि रीनल वेन, और मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर। अब जरा सोचिए कि ये वृक्क धमनी अंदर जाकर कैसे काम करती है। मान लीजिए ये धमनी 5 छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। फिर उनसे और भी छोटी शाखाएं निकलती हैं। और जब ये शाखाएं बहुत छोटी हो जाती हैं तो इन्हें हम धमनिकाएं यानी कि आर्टीरियोल्स कहते हैं। इनमें से एक छोटी धमनिका को हम अभिवाही धमनिका यानी कि एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, क्योंकि ये अंदर की ओर आ रही होती है। ये उसी वृक्क धमनी से आती है और एक जगह पहुंचती है। वहां पर ये कई बार मुड़ती घूमती है और फिर सीधी हो जाती है। अब जब ये बाहर निकल रही होती है तो इसे हम अपवाही धमनिका यानी कि इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। अब इन छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के इस जाल को एक विशेष संरचना घेरे रहती है। इसे कहते हैं बोमन संपुट यानी कि बोमन्स कैप्सूल। यहीं से हमारी मूत्र निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। बोमन संपुट के बाद आता है समीपस्थ संवलित नलिका यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये एक लंबी घुमावदार नलिका होती है। इसके बाद आती है एक लंबी गहरी लूप जैसी संरचना जिसे कहते हैं हेनले लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। इसके बाद आती है दूसरी घुमावदार नलिका जिसे हम कहते हैं दूरस्थ संवलित नलिका यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और अंत में सारा द्रव पहुंचता है एक बड़ी नलिका में जिसे कहते हैं संग्राहक वाहिनी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। तो कुल 5 हिस्से हुए: बोमन संपुट, समीपस्थ संवलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ संवलित नलिका, संग्राहक वाहिनी। ये पांचों मिलकर बनाते हैं वृक्काणु। यही वृक्क की मूल कार्यात्मक इकाई है। अब सवाल उठता है कि वृक्क शिरा कहाँ से आती है। तो असल में होता ये है कि ये छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं जो नलिकाओं के चारों ओर होती हैं, सभी समीपस्थ संवलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ संवलित नलिका और संग्राहक वाहिनी को रक्त देती हैं। और फिर ये सब मिलकर वापस एक जगह इकट्ठा हो जाता है और अंततः वृक्क शिरा में चला जाता है। इन चारों ओर फैली रक्त केशिकाओं को हम कहते हैं परिनलिका केशिकाएं यानी कि पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो अब आपने देख लिया कैसे वृक्क धमनी से रक्त अंदर आता है, कैसे ये अभिवाही और अपवाही धमनिका में बंटता है, कैसे ये वृक्काणु के 5 भागों से होकर गुजरता है, और अंततः कैसे ये वापस वृक्क शिरा में पहुंचता है। यानी कि पूरा वृक्काणु हमारे मूत्र निर्माण की मूल इकाई है। और आगे हम इसके अलग अलग हिस्सों का और गहराई से अध्ययन करेंगे।